हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, के पाठक जी द्वारा मार्च और अगस्त में जो शिक्षक भर्ती की घोषणा की गई है, तीसरे चरण में जो 71,000 है और चौथे चरण में 1,00,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। यहाँ पर जो तीसरे चरण में बात की जा रही है 71,000 भर्तियों की, इसमें संभावना ये जताई जा रही है कि इसकी जो वैकेंसी की संख्या बढ़कर ये 80,000 क्रॉस भी कर सकती है। लगभग 80,000 पदों पर जारी हो सकती है। यहाँ पर जो चौथे चरण की वैकेंसी वो 1,00,000 शिक्षकों की नियुक्ति है, वो आपकी जो एग्जाम होगा वो अगस्त में होगा। इसका जो विज्ञापन है फरवरी में देखने को मिलेगा। चलिए हम आपको अलग अलग 1 to 5, 6 to 8, 9th और 10th और 11th और 12th में कितने कितने पद रह सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में हम बताते हैं। देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आपके वर्ग 1 to 5 में पदों की संख्या 35 से 37,000 तक होने की उम्मीद है। और वर्ग 6 to 8 में जो कुल पद हैं वो 20 से 22,000, ये 20 से 22,000 पद होने की उम्मीद है इस बार TRE 3 में आपके। और वर्ग 9th और 10th, 9 और 10th में 9 और 10 में जो कुल पद हैं वो 12,000, 10 से 12,000 के रेंज में 12,000 तक रहने की उम्मीद है। और वर्ग 11 से 12 में जो कुल पद है वो 11,000 यानी 10 से 11,000 रहने की उम्मीद है। देखिए, ये जो हमने आंकड़े बताएं ये सभी संभावित आंकड़े, ये आपके ऑफिशियल नहीं कहे जाएंगे। जब तक आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक ये कहना बिल्कुल उचित एग्जैक्ट नहीं होगा। लेकिन ये बात क्लियर है कि जो आपके जो पद देखने के मिले होंगे वो पद है इसी राउंड फिगर में आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि 1 to 5 में जो वैकेंसी इस बार BPSC TRE 2.0 में वो केवल जो BPSC TRE 1 में जो वैकेंट पोस्ट रह गई थी उन पर ही केवल पदों की घोषणा की गई थी। नए पदों पर कोई भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं आई थी। यहाँ पर जो वर्ग 1 to 5 में इस बार आपको वैकेंसी और वर्ग की अपेक्षा 6 to 8 है, 9th और 10th, 11th और 12th में उसमें अधिक पदों के होने की उम्मीद है। 1 to 5 में अधिक पद देखने को मिलेंगे, उससे कम पद आपको वर्ग 6 to 8 में देखने को मिल सकते हैं। और उससे कम 9th और 10th और 11th और 12th में लगभग पदों की संख्या है लमसम बराबर रहने की उम्मीद है। इस रेशियो में आपके पद आ सकते हैं। ये सभी आंकड़े संभावित हैं। बात हम विज्ञापन की कर लेते हैं कि विज्ञापन में मतलब अब देरी क्यों हो रही है। देखिए, आचार संहिता आपके 8 मार्च तक, मार्च के फर्स्ट वीक में लगने की उम्मीद है। तो इनके पास फरवरी का मंथ है पूरा विज्ञापन देने के लिए। ये जो विज्ञापन में देरी का कारण है, विज्ञापन लगभग जो जानकारी निकल के आ रही है विज्ञापन लगभग बन के तैयार है। लेकिन जो CTET का रिजल्ट है ये CTET के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। क्योंकि जो CTET का रिजल्ट है ये अपियरिंग वालों को मौका न देकर ये चाह रहे हैं कि अगर CTET का रिजल्ट आ जाता है तो उससे CTET रिजल्ट क्वालिफाइड मांगना चाह रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि तक CTET का रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो उस हिसाब से ये देख रहे हैं विज्ञापन अपने निकालने का विचार कर रहे हैं कि CTET का रिजल्ट यदि आ जाता है आवेदन की अंतिम तिथि तक तो अभ्यर्थी हैं उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ये अपियरिंग को मौका देने के पक्ष में नहीं है, ये फाइनल रिजल्ट चाह रहे हैं। तो जानकारी यही निकल के आ रही है कि CTET के रिजल्ट के देरी के कारण कुछ टाइम इस विज्ञापन में लग रहा है। लेकिन आपको जो विज्ञापन है वो जल्दी ही जारी होगा। अब बात इसकी परीक्षा की कर लेते हैं कि BPSC TRE 3.0 का एग्जाम, तो BPSC TRE 3.0 का जो एग्जाम है वो मार्च में ही है, आपका मार्च में होने की पूरी उम्मीद है। हाँ, आचार संहिता आपके 8 मार्च के समथिंग या मार्च के फर्स्ट वीक में लग सकती है। तो ये तो जब विज्ञापन जारी हो जाता है तो ये एग्जाम तो करा सकते हैं। विज्ञापन आप सभी स्टूडेंट BPSC TRE 3.0 की तैयारी करते रहें। साथ में आपका BPSC TRE 4.0 जो कि आपके अगस्त में परीक्षा होने जा रही है उसकी भी घोषणा की जा चुकी है। लगभग 1,00,000 पदों पर, 1,00,000 पद में थोड़े से पद उसमें भी इंक्रीज होने की उम्मीद है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।